लेके आए हैं कि आपको वहां से एक ना एक पर्यायवाची आपको मिल ही जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको, ये कक्षा हमारी देखिए और कोशिश करिए कि आप लोग यह कक्षा देखने से पहले कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, बराबर हमारे साथ नोट करते जाएंगे तो प्रॉपर याद होता जाएगा आप सभी लोगों को। तो हिंदी की में एक चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची में हम सबसे पहले एक शब्द लेते हैं, जैसे कभी कभी होते हैं समान स्वर वाले बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो देखिए जैसे एक है घ्राण, एक शब्द घ्राण है और एक घ्रात है और एक घ्रेय है। अब ये देखिए मिलते जुलते शब्द हैं, तो घ्राण और घ्रात और ये घ्रेय, और इसी से आप घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय यह एक अच्छा सा शब्द आपके सामने आया, हो सकता परीक्षा में ये आ जाए, इसलिए आपको हम सिखा दे रहे हैं, याद करवा दे रहे हैं यहाँ पर कि घ्राणेन्द्रिय। घ्रात माने सूंघा हुआ, घ्रात माने सूंघना और घ्राण माने सूंघा हुआ। तो घ्राण माने सूंघा हुआ और घ्रात माने सूंघना, सूंघना, ठीक। और घ्रेय माने सूंघने योग्य, सूंघने योग्य। किताबों में आपको सब कुछ लिखा मिलेगा, लेकिन ये हम सिलेक्टेड एक जगह आपको करा दे रहे हैं ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। और घ्राणेन्द्रिय हमारी ये नाक हो गई, घ्राणेन्द्रिय नाक हो गई, तो घ्राणेन्द्रिय नाक हो गई, ठीक। तो घ्राणेन्द्रिय नाक हो गई, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द हम आगे चाहते हैं कि अगर कहीं हो जाए, जैसे घ्रात लिखा है, कहीं यहां हम आपको मिल जाए आघ्रात। आघ्रात शब्द पॉजिटिव आपको फीलिंग दे रहा है, यानी कि और भी अच्छे से सूंघना, यानी कि और भी अच्छे से सूंघना या ज्यादा सूंघना, ज्यादा सूंघना लिख लीजिए, ज्यादा सूंघना, ठीक। आघ्रात ज्यादा सूंघ, और आघ्रे, आघ्रे मतलब और अच्छे से सूंघना या ज्यादा सूंघना लिख लीजिए, ज्यादा सूंघने योग्य, सूंघने योग्य, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं अच्छे से सूंघने योग्य, अच्छे से और ज्यादा सूंघने योग्य। घ्राणेन्द्रिय नाक हो गया। एक है गभस्ति। गभस्ति किसका पर्याय है? तो गभस्ति किरण को कहते हैं। किसको कहते हैं? किरण। गभस्ति हमारी किरण हो गई। और गभस्ति पाणी, गभस्ति पाणी यह किसका पर्यायवाची है? यह आपके सूर्य देव हो गए। गभस्ति पाणी सूर्य हो गया, ठीक। अब समान स्वर वाले जैसे आपको सामने आ जाए या देखने में मिल जाए, हो सकता कंफ्यूजन बहुत होती है ऐसे शब्दों में। देव है एक, और एक दैव है, और एक शब्द है दैवज्ञ। ये तीन शब्द हम चुन के लाए हैं आपके लिए। देव माने आप समझ सकते हैं देवता,
देव किसका पर्यायवाची है? देवता। और दैव माने होता है भाग्य। दैव माने भाग्य, और दैवज्ञ माने भाग्य को जानने वाला, अर्थात ज्योतिषी। भाग्य को जानने वाला, भाग्य को जानने वाला। इसको एक शब्द में क्या लिखेंगे? यानी कि दैवज्ञ को क्या कहेंगे? ज्योतिषी भी कहते हैं। ज्योतिषी, ज्योतिषी। ठीक, ये हो गया। अब देव, दैव और दैवज्ञ, एक है नियत, समान स्वर वाले हम सिखा रहे हैं आपको, नियत। और एक है नियति, नियति। और एक है नियत, बड़ी ई की मात्रा, नियत। आप नियत मतलब होता है कि नियत समय, कहते नहीं कि आप भैया नियत समय पे आ जाइएगा, तो उसी समय पे आपको नियत समय, यानी कि नियत समय को दर्शा रहा है। तो नियत समय अपने हिसाब से समझ लेना, हमने समझा दिया कि नियत का मतलब होता है नियत समय। कहीं कहते नहीं कि भाई साहब आप जो है फला डेट को गाड़ी जाने वाली, आप नियत समय पे आ जाइएगा, तो वो यही है कि नियत। और नियति, नियति जो दैव है यानी कि भाग्य, ये भाग्य हो गया नियति। ठीक। और नियत कहते हैं तुम्हारी नियत खराब है या आपकी नियत अच्छी नहीं है, तो ये वो नियत है। नियत मतलब इरादा, आपका इरादा कैसा है, खराब है, अच्छा है, तो नियत मतलब इरादा। ये हो गया। एक शब्द हम लेकर के आए हैं शराब, शराब, और एक है शराब। यहां बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब वहां लगा के आएंगे, लिखा होगा मदिरा हाला, कादम्बरी, परिसुता, ये सब लिखे होंगे कि ये मदिरा के पर्यायवाची हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि ये ऐसा तो नहीं कहीं गड़बड़ हो गया और ये पेट नहीं चिरा है गलती से, प्रिंटिंग मिस हो गई हो, ऐसा नहीं है। शराब अलग है और शराब अलग है। तो शराब यानी कि आपकी मदिरा हो गई है, शराब यानी मदिरा हो गई है, और शराब यानी कि मिट्टी का प्याला। क्या है? मिट्टी का प्याला, मिट्टी का प्याला हो गया। ठीक, ये शराब मिट्टी का प्याला, शराब मिट्टी का प्याला हो गया। ठीक, यानी कि इसको गांव में आप देखे होंगे कुल्हड़, पहले कुल्हड़ बारातों में चलते थे, ये कुल्हड़ है, वही मिट्टी का प्याला है जिसको शराब बोले हैं। एक हम याद आ रहा हमें, जैसे सुरभि, सुरभि अनेकार्थी शब्द है। ये देखिए, सुरभि माने आपका खुशबू, खुशबू, सुरभि खुशबू हो गई, सुरभि खुशबू हो गई, और सुरभि किरण भी होता है, सुरभि किरण भी होता है। और एक सुरभि है, यही नीचे लिख देना, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। सुरभि, भी मतलब बड़ी भी, वहां पर बड़ी की मात्रा। सुरभि आपका क्या है? चितल है, चारुलोचन है, इस तरीके का। यानी कि ये क्या है? चारुलोचन, अजिन योनि है, यानी कि अजिन योनि क्या है? हिरण है हमारा। तो ये मान सुरभि हमारा हिरण है। ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड मटेरियल आपको लेके आए हैं। यहां पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी क्लास में हम 5 मिनट के अंदर आपको विशेषण विशेष कैसे पहचानेंगे उसे हम समझा देते हैं, बिल्कुल 2 मिनट में आप, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे लिखा है सब, कभी कहते हैं विशेषण ये है कि नहीं है, तो आपका जैसे कोई शब्द रखा है, ठीक, जैसे शब्द रखा है ये अचार, एक शब्द
बहुत परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आचार क्या है? अब आचार के आजू बाजू कुछ रखिए। आचार व्यक्ति, नहीं अच्छी पकड़ा ना, विशेषता नहीं बता रहा। तो आचार विशेषता नहीं बता रहा, तो आप समझ जाइए कि विशेषता नहीं बताने का मतलब है कि वे विशेष हो गया। और अगर ये विशेष हो गया आपका, अगर विशेषता नहीं बता रहा तो विशेष, और यदि विशेषता बता रहा तो वो विशेषण हो जाएगा। फिर आचारित कर दें अगर इसी को, आचारित आपका हो जाएगा विशेषण, क्योंकि आचारित लोग, अब ये देखिए आचारित लोग, आचारित शब्द लोगों की विशेषता बता रहा है कि मतलब कैसे लोग, आचारित लोग। तो वह शब्द जो किसी की विशेषता बतलाए तो विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और यदि विशेषता नहीं बतलाता है तो वो विशेष हो जाता है। ठीक, अगर आप लोगों को ये विशेषण विशेष का कहीं भी कंफ्यूजन हो तो हमें आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर हमें विशेषण विशेष की एक स्पेशल क्लास करवा दीजिए। तो हम आपके कमेंट को देखते हुए स्पेशल आपके विशेषण विशेष की ही टॉपिक बढ़िया से सिलेक्टेड मटेरियल लेके आपके सामने क्लास करवा देंगे आगे। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।